अक्सर हम आसमान की तरफ देखकर एक सवाल करते हैं, ए अल्लाह, अगर ये दुनिया वाकई एक इम्तिहान है तो क्वेश्चन पेपर सबको एक जैसा क्यों नहीं मिला? हम देखते हैं कि किसी के पास इतना पैसा है कि वो गिन नहीं सकता और कोई फुटपाथ पर रोटी के टुकड़े तलाश रहा है। किसी के पास फौलाद जैसा जिस्म है तो कोई पैदाइशी बीमारी से लड़ रहा है। क्या ये बराबरी है? क्या ये वाकई इंसाफ है? दिल पर हाथ रखकर सोचिए, क्या अल्लाह का निजाम इतना कमजोर है कि वो एक बराबर पेपर नहीं बना सका? नहीं, असल में हमने इम्तिहान का मतलब ही गलत समझ लिया है। कायनात की हर चीज, चाहे वो फरिश्ते हों या सितारे, सिर्फ अल्लाह के हुक्म पर चलते हैं। उनके पास नहीं कहने की ताकत या ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन इंसान को अशरफुल मखलूकात इसलिए कहा गया क्योंकि हमें अल्लाह ने एक अनमोल तोहफा दिया है, और वो तोहफा है फ्री विल, यानी चुनने की आजादी। अमीरी, गरीबी, सेहत या बीमारी, ये आपका पेपर नहीं है। ये तो सिर्फ आपके एग्जामिनेशन हॉल की सीट है। किसी को आगे की बेंच मिली है, किसी को पीछे की। असली पेपर तो वो इख्तियार है जो उस हालात के बीच आपको दिया गया है। पहला इम्तिहान है अंधेरे और रोशनी का चुनाव। मान लीजिए एक शख्स बहुत अमीर है, वह सोचता है वह जीत गया, पर असल में उसकी दौलत उसके इर्द गिर्द बिछाया गया एक जाल है। उसका नफ्स कहता है ये सब तेरी मेहनत है, इसे अपनी अना पर खर्च कर। वहीं उसकी रूह कहती है ये अल्लाह की अमानत है, इसे किसी भूखे के काम ला। उसने अपनी मर्जी से क्या चुना, बस वही उसका रिजल्ट है। दूसरा है खामोश सब्र का इम्तिहान। एक शख्स जिसके पास कल के खाने का ठिकाना नहीं, दुनिया की नजर में वो हार गया, लेकिन उसका असली इम्तिहान पैसे कमाना नहीं, बल्कि उस तंगी में अपने ईमान को बचाना है। क्या वो मुश्किलों में भी मुस्कुराकर कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, तू जिस हाल में रखे खुश हूँ? अगर उसने सब्र चुना तो वो कामयाब है। आज के दौर का सबसे बड़ा पेपर आपके हाथ में मौजूद ये मोबाइल है। एक क्लिक पर गुनाह का समंदर है और दूसरे क्लिक पर रब की याद। माहौल सबके लिए एक है, पर आपकी उंगली किस तरफ क्लिक करती है, यही आपकी कामयाबी तय करता है। कुरान करीम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला साफ फरमाता है, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। सूरह अल बकरा 286, यानी अल्लाह किसी जान पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। इसका मतलब सीधा है, अगर आपका इम्तिहान मुश्किल है तो यकीन मानिए आपके अंदर उसे पास करने की ताकत भी मौजूद है। अल्लाह ने आपको वह सीट दी है जिसे आप संभाल सकते थे। तो याद रखिए, अल्लाह आपकी जेब या आपका चेहरा नहीं देखता, वो आपकी नियत और आपकी चॉइस देखता है। आज से अपने हालात को कोसना बंद कीजिए, अपनी चॉइस को सुधारिए। अगर इस बात ने आपके दिल पर दस्तक दी है तो कमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह जरूर लिखें। क्या पता आपकी एक शेयर की हुई बात किसी टूटते हुए इंसान को हौसला दे दे।